नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 12 साल हो गए हैं, लेकिन यह भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई भूल नहीं सकता। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। आइए जानते हैं क्या हुआ था उस दिन। मुंबई हमलों की छानबीन से जो कुछ सामने आया है वह बताता है कि 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे। इस नाव पर 4 भारतीय सवार थे जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया गया था। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब यह हमलावर कोलाबा के पास एफ परेड के मछली बाजार में उतरे। वहां से वे 4 ग्रुपों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख किया। कहते हैं कि लोगों की आपाधापी को देखकर कुछ मछुआरों को शक भी हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और न ही आगे बड़े अधिकारियों या खुफिया बलों को जानकारी दी। रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनमें से एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों के हाथों में AK-47 राइफलें थी और 15 मिनट में ही उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 109 लोग जख्मी हो गए। लेकिन आतंक का यह खेल सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं था। दक्षिण मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो 3 दिन तक चले इस हमले की शुरुआती निशाने थे। यह मुंबई के नामचीन रेस्टोरेंट में से एक है, इसलिए वहां हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे, जबकि बहुत से घायल भी हुए। 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफे की दीवारों में धसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गईं। 10:40 विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर मिली जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इससे 15-20 मिनट पहले इसी तरह के धमाके में एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की जान जा चुकी थी। तकरीबन 15 लोग घायल थे। लेकिन आतंक की कहानी यही खत्म हो जाती तो शायद दुनिया मुंबई हमलों से उतना ना दहलती। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे थे। मुंबई का ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया। हमलों की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर आई कि ताज से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तो पता चला कि हमलावरों ने कुछ और लोगों को अभी बंधक बना रखा है, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स यानी RPF, मेरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG कमांडो से घिरे रहे। एक तो NSG कमांडो को देर से पहुंचने के लिए सुरक्षा तंत्र की खिंचाई हुई, तो हमलों की लाइव मीडिया कवरेज ने भी आतंकवादियों की खासी मदद की। कहां क्या हो रहा है सब उन्हें अंदर टीवी पर दिख रहा था। 3 दिन तक सुरक्षा बल आतंकवादियों से जूझते रहे। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंदूकों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती रही। और न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी रहीं। हमले के वक्त ताज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर यूरोपीय संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य भी शामिल थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद NN कृष्णदास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ डिनर कर रहे थे। उधर 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर NSG के कमांडो ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों को साफ किया गया।
लेकिन एक एनएसजी कमांडो की भी जान चली गई। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाश मिली। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया किया जा चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।